हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अनसॉल्व पेपर की सॉल्यूशन की क्लास चलती है। मैं आप लोगों को 2022 का सेट नंबर 1 जो है सॉल्व करा रहा था, जिसमें मैंने 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है और आज की क्लास में आप लोगों को हम 8 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल मैं आप लोगों को 8 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन जिन चैप्टरों से पूछे जाने थे, उनको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। आप सभी को पता है, आप लोगों ने क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपको 8 नंबर वाला कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ना है तो जिन चैप्टरों को मैंने बताया उन चैप्टरों को आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। या तो मैंने आपको कहा था कि आप जो अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लास मिलती है उसके आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को मत छोड़िए, बस आपके 74 में 70 अंक कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। और अगर आप लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को तैयार करते हो तो ऐसे ही सोच लीजिए कि आपके जो 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वो तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो मेहनत आप इन्हीं प्रश्नों पर कीजिए। तो भाई क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक भी, उनको भी ये लाभ मिल सके। तो आज चलिए हम बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप भी चैप्टर से इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज पूछा गया है कि एक आव्यूह है 3x3 का, और आपको इसको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका इनवर्स ज्ञात करना है, यानी इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। 8 नंबर में ये प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, बोल रहा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा देख, प्रारंभिक संक्रियाओं में क्या होता है, या तो हम रो रिडक्शन लगाते हैं या तो कॉलम रिडक्शन लगाते हैं, यानी पंक्ति संक्रिया लगाते हैं या तो स्तंभ संक्रिया लगाते हैं। पंक्ति संक्रिया लगा रहे हो तो पूरे स्टेम में आपको पंक्ति संक्रिया ही लगाना है। अगर आप स्तंभ संक्रिया लगा रहे हो तो पूरे स्टेम में आपको स्तंभ संक्रिया ही लगाना है। मैंने आपको बताया भी है और अलग से इसका वीडियो भी प्रोवाइड किया था, ठीक। और मैंने ट्रिक से बताया था, उस ट्रिक को मैंने बताया था कि जब 3x3 का कोई आव्यूह दिया जाए और उसका प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा क्या निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, तो ट्रिक लगाते हैं कि जो यहाँ वाला एलिमेंट होता है पहले उसको 1 बनाते हैं, फिर जो यहाँ वाला एलिमेंट होता है उसको 0 बनाते हैं, फिर यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है इसको 0 बनाते हैं, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं, यहाँ वाले एलिमेंट को, यहाँ वाले एलिमेंट को, और यहाँ वाले एलिमेंट को, और यहाँ वाले एलिमेंट को, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, इतने स्टेप हम करते हैं। बस हमें जो होता है आव्यूह जो होता है वो इन्वर्स मिल जाता है उस दिए गए आव्यूह का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो समीकरण होती है a=ia मानकर चलते हैं और उसके बाद जो है इस दिए गए आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा भाई। ए आव्यूह का मान आपको कितना दिया गया है, 1, 3 और -2। देखिए इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, बस एक भी अंक गड़बड़ हो तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। -5, 2, 5 और 0, ये आव्यूह ए का मान मैंने लिख दिया। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह, जो कि 3x3 ऑर्डर का अगर आव्यूह है तो तत्समक आव्यूह भी 3x3 ऑर्डर का ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये का ही आव्यूह हो गया और इनटू में ए हो गया। क्लियर। अब हमको क्या करना, सबसे पहले स्टेप में यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, जो कि पहले से ही बना हुआ है, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, आपको ऐसी संक्रिया लगानी है, रो रिडक्शन ऐसी लगानी कि ये 0 हो जाए। तो आप संक्रिया लगाओगे, देखिए सोच के लगाओगे। अगर हम इस R2 का मान ज्ञात करें, R2 प्लस कितना भाई 3R1, अगर R1 को 3 से गुणा करें, 3 1 3 हो जाएगा, 3 से आपका -3 आपका होगा तो कितना आपका हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर 0 बनाना था, 0 बन जाएगा। इसी तरीके से अब अगर आप R3 का मान ज्ञात करें, R3 मतलब तीसरी रो का, क्योंकि इसमें आपको 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाना, तो 2 से यहाँ पर अगर 2 हो जाता तो इसको मैंने R1 को क्या कर दिया, देखिए हमने कर दिया R3 माइनस का 2R1, मतलब 2 से घटा दिया 2 गुणे 1 करके, ठीक है ना। इससे हमने क्या किया, घटाया इस रो से इस रो को, लेकिन इस रो को 2 से गुणा किया है, जिससे ये आपका 0 बन जाए। चलिए इन दोनों संक्रियाओं को लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए R2 में आप परिवर्तन कर रहे हो R3 में, तो सबसे पहले R1 को वैसे नोट करो, R1 में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जिससे गलत ना होने पाए। यहाँ पर भी R1 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 1 0 0, ठीक, और N2 में आपका A हो गया। अब चलिए देखिए R2 का मान प्राप्त कर रहे हैं, R2 प्लस 3R1, मतलब -3 प्लस 3 गुणे 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए R2 के स्थान पर 0 और प्लस का 3 × 3 यानी आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर R2 के स्थान पर -5 और 3 2 जा -6 माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस का 11, 6 5 11 होता है ना,
उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, R2 के स्थान पर 0 और 3R1 का मतलब 3, R2 के स्थान पर 0 है ना, 1 है, 1 प्लस 3 गुणे 0 यानी आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमें R3 में क्या करना है, R3 माइनस का 2R1, R3 2 माइनस 2 इंटू R1 यानी 0 हो जाएगा। R3 मतलब 5 माइनस 3 दूनी 6 यानी -1 हो जाएगा और R3 का मतलब 0 और 2 दूनी आपका माइनस का 4 हो जाएगा भाई। R1 के स्थान पर रखोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का पूरा +4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर R3 की अगर बात करें 0 माइनस, देखिए यहाँ R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस का 2, R3 माइनस 2 0 0, R3 मतलब 1 माइनस ये आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इतने जो संक्रिया थी वो आपकी सॉल्व हुई। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो यहाँ वाला एलिमेंट देखते हैं 9 है। अगर 9 को हम 9 से भाग कर दें, यानी इस R2 को 9 से भाग कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम R2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R2 डिवाइड बाई 9। चलिए भाई इस संक्रिया को लगा देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा इसको समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए भाई ये आपका हो जाएगा। देखिए पहले 1 3 -2, हमको R1 में कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद R3 में कुछ नहीं करना है, 0 -1 और 4। जिसमें कुछ नहीं करना उसको पहले नोट कर लीजिए जिससे गलत ना होने पाए। तो 1 0 0 हम R1 को वैसे नोट कर लेते हैं, -2 0 1 हम R3 को वैसे नोट कर लेते हैं। हम R2 का मान प्राप्त कर रहे हैं, R2 डिवाइड बाई 9। तो चलिए R2 ये आपकी दूसरी वाली रो है। 0 को 9 से भाग करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और -11 को 9 से भाग करेंगे तो -11 बटे आपका 9 हो जाएगा। 3 को 9 से भाग करेंगे तो 1 बटे 3 आएगा, 3 त्रिक का 9। 1 को 9 से भाग करेंगे 1 बटे 9 आ जाएगा और 0 को 9 से भाग करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। चलिए ये वाला स्टेप भी आपका पूर्ण हुआ। बढ़ते हैं इस वाले स्टेप पर। यहाँ पर हमें 0 लाना है। अगर इस -1 को 0 बनाना है तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको जोड़ लीजिए। आप क्या कीजिए भाई, R3 की वैल्यू प्राप्त कीजिए R3 प्लस R2 से, एकदम सिंपल है आपका। तो देखिए आपका हो जाएगा 1 3 -2 0 1 -11 बाई 9। देखिए आपको R1 R2 में तो कुछ करना नहीं, आप R3 में परिवर्तन कर रहे हो तो R3 में भी जो करना है उसको करेंगे। बाकी आप वैसे उसको नोट कीजिए बढ़िया अच्छे तरीके से, 1 बटे 3 1 बटे 9 और 0 और इनटू में आपका हो गया A। ठीक, अब देखिए R3 का मान आप प्राप्त कर रहे हो R3 प्लस R2। तो चलिए 0 में 0 को जोड़ते हैं 0, -1 में 1 को जोड़ते हैं 0 और 4 में देखिए 4 में जोड़ रहे हैं -11 बटे 9, 9 चौक 36 और 36 से 11 जाएगा, आपको पता है 25 बचेगा, 25 बटे 9। तो यहाँ आपका आ जाएगा 25 बटे 9। अब देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 बटे 3 में -2 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 माइनस यानी आपका आ जाएगा -5 बटे 3। यहाँ पर देखिए 0 में 1 बटे 9 जोड़ेंगे, 1 बटे 9 ही रहेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। चलिए ये वाला भी स्टेप हमारा पूर्ण होता है। अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ वाले हमको एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इस वाले अगर एलिमेंट को 1 बनाना है तो सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, ये जो R3 रो है, R3 को आप क्या करिए 9 बटे 25 से क्या कर दीजिए भाई, गुणा कर दीजिए। R3 को आप 9 बटे 25 से गुणा करोगे, 9 से 9 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 1 3 -2 0 1 -11 बाई 9, इसको वैसे नोट कर लेंगे। हमको तो R3 में परिवर्तन करना है। यहाँ पर भी 1 0 0 1 बाई 3 1 बाई 9 0 और इनटू में। अब R3 में क्या कर रहे हैं हम, 9 बटे 25 से गुणा कर रहे हैं। 9 बटे 25 का गुणा 0 से होगा 0, 9 बटे 25 का गुणा 0 से 0, 9 बटे 25 का 25 बटे 9 से गुणा करेंगे तुरंत 1 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। अब देखिए 9 बटे 25 का गुणा इधर से करेंगे तो देखिए 9 बटे 25 और गुणे में -5 बटे 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 5 हम 25, ये आपका आ जाएगा -3 बटे 5। तो मैं यहाँ पर लिख लेंगे -3 बटे 5, ऊपर 3 बचा नीचे 5 बचा, माइनस चिन्ह लगा था उसको लगा लिया। इसमें देखिए आप करोगे 9 बटे 25 का जब गुणा करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बटे 25 आ जाएगा। और 1 में जब 9 बटे 25 का गुणा करोगे तो ये 9 बटे 25 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप को भी पूर्ण कर लिया। धीरे धीरे इन्वर्स की ओर है बिल्कुल, हम अभी आराम से आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाले एलिमेंट को 0 बनाना, मतलब इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है तो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या कीजिए, आपको R2 में परिवर्तन करना है। इसको अगर 0 बनाना है तो R2
और प्लस कर लीजिए आप, सॉरी R2, सोचिए ज़रा, अगर इसमें यही संख्या हमारी आ जाए, जुड़ जाए, तभी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो R2 में हम प्लस करेंगे 11 बटे, क्या करेंगे, 11/9 का गुणा करेंगे R3 में। R3 में 1 है, 1 का गुणा अगर 11/9 से करेंगे तो ये 11/9 प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 11/9 माइनस का 11/9 कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, और हमको इसको 0 ही बनाना है। तो चलिए करते हैं 1 0 0। पहली बात तो R2 में परिवर्तन करना है, तो R2 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे 0 1। यहाँ पर भी देखिए R2 में ही परिवर्तन करना, 1 0 0 -3/5 1/25 9/25 यानी 25, और इनटू में A। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अरे यार इतने कठिन सवाल कैसे आ जाएंगे, ये कठिन कुछ नहीं, सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। यहाँ पर बात करें अगर, तो हम R2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, यानी इस रो की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं R2 में इस तीसरी वाली रो को 11/9 से गुणा करके। तो 11/9 को अगर 0 से गुणा करेंगे और 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 ही रहेगा। और देखिए R2 में 1 में अगर इसको 0 से गुणा करेंगे 11/9 से, ये आपका 1 ही रहेगा, और इसमें इसको अगर गुणा करके जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये पहले से सोच के ही तो आप संक्रिया लगाते हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। R2 का मतलब 1/3, और उसके बाद प्लस 11/9 और गुणे में R3 का मान कितना है, -3/5, 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका, ठीक। और इस तरीके से 1/3 -11, माइनस का गुणा 11 से हो जाएगा -11/3, ये आपका आ जाएगा -10/3। कितना आ जाएगा यहाँ पर, -10/3। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी हल करना है। देखिए भाई R2 का मतलब 1/9, उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस का 11/9 गुणे में R3 की वैल्यू है 1/25, है कि नहीं, 25 है। तो अब आपको इसको हल करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/9 प्लस का 11 कम 11, और 25 9 225 होता है भाई, 25 9 225 होता है। तो इसमें क्या करें भाई, इसमें हम 25 ऊपर नीचे गुणा कर लें, हर बराबर हो जाएगा, 1 225 हल ले लेंगे, 25 और 11 मिलके आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करने पर ये कितना जाएगा, 36/225 लिख लेंगे भाई, 36/225। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए R2 और प्लस का 3R1, तो देखिए 9/25 का गुणा होगा हमारा 11/9 से, 9 से 9 कैंसिल, ये 11/25 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन तो थोड़ा हम मान सकते हैं, लेकिन सवाल हार्ड नहीं है। चलिए इसको थोड़ा इधर रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लीजिए भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं भैया आगे, है ना, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्लेस नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। चलिए इधर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, इससे आपके 8 नंबर क्लियर हो रहे हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रहा है, देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर जब मैंने R2 प्लस, देखिए R2 का मतलब 1/3 प्लस 11/9 गुणे क्या किया है, R3 के स्थान पर -3/5 किया, तो 3 त्रिका 9 हुआ है। इसको हल करने पर 1/3 -11/15 आएगा, जिसको हल करने पर -2/5 आएगा। यहाँ पर मैंने 10/3 लिख दिया, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा गलती ना हो, इसको सुधार लेते हैं इसी वक्त, है ना। आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, कोई त्रुटि ना होने पाए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा स्टेप ये पूर्ण हुआ, ये भी पूर्ण हुआ, ये भी देखिए आपका 0 बन गया। अब इसे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, R1, ठीक, और प्लस का 2R3, मतलब R3 को 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए भाई R1 की वैल्यू हम प्राप्त कर रहे हैं, तो R2 और R3 को वैसे लिख देते हैं, 0 1 0 और 0 0 1 बराबर R2 R3 को वैसे लिख देंगे, -2/5 -3/5, और कितना होगा भाई, इस 36/225 को हल कर लोगे तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी आपका 4/25 आ जाएगा। 4/25 कर लिया और 11/25 कर लिया, हल कर लिया थोड़ा सा, 1/25 कर लिया और 9/25 कर लिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इनटू में ए था, ए कर लिया। अब R1 की वैल्यू प्राप्त करें, R1 + 2R3, मतलब देखिए R1 + 2R3 यानी आपका 1 ही रहेगा, 3 और ये आपका 3 ही रहेगा, -2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए 1, देखिए R1 कर रहे हैं 1 प्लस
2 इंटू में R3 की वैल्यू कितनी भाई -3/5। इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और माइनस का 6, 5 -6/5 यानी माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो माइनस का 1/5 रख देंगे। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक। बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, समय दोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है, R1 और प्लस का 2 इंटू R3 यानी 2 इंटू R3 के स्थान पर 1/25 यानी 2/25 आ जाएगा। R1 के स्थान पर 0, 2 इंटू R3 9 दूनी 18/25 आ जाएगा। इसको मैंने लिख दिया, सिंपल है। अगला हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है, मतलब यहाँ वाले एलिमेंट को हमें ये वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो R1 के लिए पुनः प्राप्त करेंगे R1 माइनस का 3R2, मतलब इसको हम 2 से गुणा, अगर 3 से गुणा कर दे उससे घटा दे तो ये 0 बन जाएगा। तो R1 में हमें परिवर्तन करना है, R2 को वैसे लिख लेंगे 0 0 1 और इक्वल टू -2/5 4/25 और 11/25 -3/5 1/25 और 9/25, ठीक, और इनटू में a। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, R1 की वैल्यू प्राप्त करना है, R1 माइनस 3R2। R1 माइनस 3R2 1 ही रहेगा। R1 3 माइनस 3 गुणे 1 यानी 3 आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 0 ही रहेगा। इससे इसको घटाएंगे, देखिए -1/5 से घटाएंगे 3 से गुणा करके। इसको जब 3 से गुणा करेंगे पहली बात तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा 3 दूनी 6/5। अब ये देखिए 5 बटे आपका 5 बटेगा जो कि आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी इसको हल करेंगे, 2/25 माइनस का 4 × 12/25 है ना। तो 12 से ये आपका जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -10/25। इसको हल करेंगे 5 दूनी 10 5 25, ये आपका आ जाएगा -2/5। इसको हल कर लिया मैंने। फिर यहाँ पर भी यही संक्रिया लगाएंगे, R3 का मतलब 18/25 -3 इंटू R2। तो 3 का गुणा जब 11 से करेंगे तो 33 हो जाएगा और बटे में 25। तो 18 से 33 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 13 और 2 15 और बटे में 25, 5 और माइनस का बचेगा 5 3 15 और 5 4 25 यानी माइनस का ये 3/5 बच जाएगा, ठीक। इस तरीके से और इनटू में a। आप देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जब इस a को इधर लाएंगे तो यहाँ से जो a इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी, a इनवर्स की वैल्यू वो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको रख देंगे 1 - 2/5 -3/5 -2/5 है ना, और 4/25 11/25 -3/5 और 1/25 और 9/25। आप चाहो तो सब में से 1/5 बाहर भी निकाल सकते हो, नहीं आपके दिए गए 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा यही a इनवर्स होगा। आप देख सकते हो बड़े आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया और उम्मीद है कि आप सभी को एक एक स्टेप समझ में भी आया होगा। आपने देखा कि इस सवाल में कितना ज़्यादा समय लगा है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे होंगे या तो ऊट पटांग आंसर है, आप इसको सही भी कर सकते हो। आप 1/25 बाहर कर लो, बस ये भी संख्याएं अंतर बन जाएंगी, 1/25 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही हम आंसर रखते हैं, ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कराते हैं। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि इतना लॉन्ग व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कराना संभव नहीं होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों के दिमाग में ऐसी भावना ना आए कि सर जी लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को तो भाई छोड़ ही देते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट दीजिए बस हमें, ठीक है ना। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है, जो मुझे मोटिवेशन देता है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा है रेखाओं को लिखते हैं भाई। लिखा है रेखाओं, कौन कौन सी रेखाओं का समीकरण दिया गया है। रेखाओं x+1 अपान में दिया गया है 7 इक्वल टू y+1 अपान में दिया गया है 6 इक्वल टू z+1 अपान में दिया 1 और एक रेखा का समीकरण दिया गया है। इसका सूत्र आपको आना चाहिए, बस ये सवाल हल हो जाएगा। x-3 अपान में 1 इक्वल टू y-5 अपान में -2 और z-7 अपान में 1 के बीच की दूरी निकालना है भाई। तो देखिए दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, अगर वो आपको याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रेखाओं का जो समीकरण होता है
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, सूत्र आपको लिखा देता हूँ, बस आपका आसान हो जाए। सूत्र x माइनस एक्स वन अपान में a1 होता है बराबर y माइनस का y1 अपान में b1 होता है और z माइनस z1 अपान में c1 तथा दूसरी रेखा आपको दी जाती है x माइनस x2 अपान में a2 बराबर y माइनस y2 अपान में b2 बराबर z माइनस z2 अपान में c2 का निकालना है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी और कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी का ये सूत्र होता है d इक्वल टू, बड़ा सा माड लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सा माड लगाते हैं और बड़े से माड के अंदर ऊपर जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है देखिए भाई, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है ना, और सॉरी गलती हुई, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन, ये होता है। उसके बाद यहाँ a1 b1 c1 होता है, ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 होता है, ये a2 b2 c2 दूसरी रेखा का। और बटे में आ जाएं तो बटे वाला सूत्र आपको याद रखना है, बटे में, पूरे के बटे में क्या होता है, मतलब ऊपर वाला अगर ऋणात्मक आ जाए तो वो माड लगा पूरे पर धनात्मक हो जाएगा। अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर होता है b1 c2 माइनस b2 c1, क्या होता है भाई, b2 c1, इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है c1 a1 भाई, c1 a2 प्लस का a2 c1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद गलती हुई क्या भाई, c1 a2 माइनस का c2 a1 भाई, ये गड़बड़ी हो गई, c2 a1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिया है, माइनस होता है। सूत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस अंडर रूट क्या होता है आपका a1 b2 माइनस का a2 b1 का होल स्क्वायर। फिर मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये अंडर रूट लगा दिया, ठीक, ये अंडर रूट के अंदर ही लिख रहे हैं होल स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से ये पूरा मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। क्या होता है a1 b2 माइनस का a2 b1 का होल स्क्वायर, इतना लंबा सूत्र है। बस ये सूत्र आप तैयार कर लीजिए और इसके तरीका है बढ़िया, आराम से x2 माइनस एक्स वन, ये आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, पहले तुलना करेंगे। देखिए जब तुलना करेंगे तो x1 की वैल्यू आप देख सकते हो, तुलना करने पर मान निकाल लेते हैं, तुलना करने पर सबका मान निकालेंगे। x माइनस एक्स वन, यहाँ पर x1 के स्थान पर 1 है, x1 का मान -1 आ जाएगा, माइनस x1 बराबर 1 दिखाएंगे तो x1 बराबर -1, और y1 की अगर बात करें तो माइनस y1 बराबर +1 यानी y1 बराबर -1 हो जाएगा और z1 बराबर भी आपका -1 ही आएगा। उसके बाद x2 की अगर हम बात करें तो आपका +3 हो जाएगा, y2 की अगर हम बात करें यहाँ से या तुलना करेंगे तो 5 हो जाएगा और z2 की अगर बात करें तो +7 हो जाएगा। फिर बात करें अगर a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 और b1 की वैल्यू यहाँ पर भैया -6 है ना, -6, और c1 की वैल्यू आपकी 1, a2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 1, b2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से तुलना करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपको सबसे पहले ये मान निकालना है, फिर ये मान निकालना है और दोनों को भाग कर देना है बस। तो यहाँ पर मान निकालेंगे x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस सूत्र वाला होता है और -1 ये प्लस हो जाएगा, 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, y2 माइनस y1 5 -1 करेंगे और माइनस सूत्र वाला तो ये 6 हो जाएगा, z2 माइनस z1 करेंगे 7 माइनस और माइनस सूत्र वाला ये आपका 8 हो जाएगा। बाकी a1 b1 c1 मतलब a1 b1 c1, तो 7 -6 1, फिर 1 -2 1, तो 1 -2 1। प्रसार करना आप जानते हो, पहले 4 लोगे तो 4 इस कॉलम में पड़ा, इस रो में पड़ा, छोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए 6 1 कम कितना हो, -6, माइनस सूत्र वाला, 2 1 कम 2 -2 और ये प्लस सूत्र वाला, प्लस का हो जाएगा, एक माइनस सूत्र वाला लगता है तो ये माइनस का 2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर -6 अल्टरनेट चिन्ह लगाते हैं, तो 6 इस कॉलम में पढ़ा, पहली रो में पढ़ा है, छोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 1 कम 7 माइनस 1 1 कम 1, फिर हम -6 लिखकर प्लस लेंगे और 8 को लेंगे तो 8 वाला कॉलम छूटेगा, तीसरा कॉलम छूटेगा और पहली रो, क्योंकि पहली रो तीसरे कॉलम में 8 पड़ रहा है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई, पहले 8 लिखेंगे, 7 दूनी हो जाएगा -14, माइनस सूत्र वाला, 1 छक्का 6 माइनस का 6 और माइनस सूत्र वाले प्लस का 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -6 और 2 ये कितना हो जाएगा बताइए आप, -4 हो जाएगा, -4 और 4 का गुणा -16, 7 से 1 जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा -36,
14 से 6 जाएगा आपका, माइनस का 8 बचेगा, -8 और 8 का गुणा हो जाएगा माइनस का 64। सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 6 16 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 1 11 116 माइनस का आएगा। माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का ही रहता है। चलिए इतने का मान आ गया, अब इसका मान चाहिए तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। तथा अंडर रूट, ध्यान से समझिएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर लिखा B1 C2, तो B1 को देखिए यहाँ पर -6 है और C2 है तो C2 की वैल्यू 1 है, 1 का गुणा -6 से करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। फिर माइनस सूत्र लगाएंगे, है ना। फिर है B2 C1, B2 की वैल्यू यहाँ पर -2 है और C1 की वैल्यू 1 है, तो -2 और 1 का गुणा -2 आएगा, माइनस सूत्र लगाइए, आपका +2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस लगाएंगे। फिर आपका C1 A2, C1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू भी 1 है, 1 1 का गुणा आपका हो जाएगा 1, फिर माइनस सूत्र लगाएंगे। उसके बाद है C2 A1, तो C2 की वैल्यू आपकी 1 है और A1 की वैल्यू 7 है, आप देख सकते हो। तो 1 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और इसका स्क्वायर प्लस। उसके बाद है A1 B2, तो A1 की वैल्यू 7 है और B2 की वैल्यू -2 है, आप देख सकते हो। तो -2 7 का गुणा माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस सूत्र वाला। फिर आपका A2 B1, तो A2 की वैल्यू 1 है और B1 की वैल्यू -6 है, 1 और -6 का गुणा -6 और माइनस सूत्र वाला ये आपका हो जाएगा +6, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। देखिए सवाल बड़े हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आप समय दोगे, अगर नहीं दोगे तो क्या करोगे भाई। सवाल बड़े हैं, समय दोगे तब आपको ये आसान लगने लगेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। अगर ये बड़े होते तो मुझे भी तो बोरियत महसूस होती, अगर ये बड़े होते तो मुझे भी तो बोरियत महसूस होती, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप लोग समय दीजिए, सब समझ में आएगा। अब देखिए -6, ठीक, -6 और 2, इसको देखिए -6 से 2 जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 1 से 7 जाएगा -6 का स्क्वायर 36, है ना। -14 6 -8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना आएगा, आप देखिए 64 36 100 100 16 कितना जाएगा √116, ये इसका मान आ गया। तब न्यूनतम दूरी, मैंने कहा था इसमें सारा खेल सूत्र का है। न्यूनतम दूरी बराबर मोड, इस पूरे का मान आपने निकाला माइनस का 116 आया, रख दीजिए अपान में। इस पूरे नीचे वाले पोर्शन को हल किया तो √116 आया। ठीक, मॉड क्या करता है, ऋण चिन्ह को धनात्मक बना देता है। दूरी है तो ये धनात्मक हो जाएगा 116, ठीक, 116 और बटे में √116। 116 को √116 गुणे √116 लिखा जा सकता है और नीचे एक बार √116 है, √116 से √116 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 116 था, 116 का √116 लिख सकते हैं, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट हट जाता है। तो इस तरीके से d बराबर कितना आ जाएगा √116। तो जो न्यूनतम दूरी आ जाएगी वो √116 आ जाएगी। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। बस इसमें कमाल ये था कि दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी मान निकाल के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर वाला वो भी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, आब्यू से 8 नंबर का प्रश्न ज़्यादातर आता है, उसमें कैलकुलेशन रहता है। 8 नंबर वाले क्वेश्चनों में कैलकुलेशन रहता है बस, इसीलिए मैंने पहले से ही आप लोगों को क्लास दे दी है कि 8 नंबर वाले कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, देखिए क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं होने देंगे, ये भी आप टेंशन मत लीजिए, चाहे हमको अलग प्रश्न के लिए क्लास बनानी पड़े। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और रह जाता है आपका। 9 का पार्ट देखिए, दिए गए आब्यू 9 के का पार्ट में एक आब्यू दिया गया है। a = एक आब्यू दिया गया है जिसका मान देखिए 2 1 3 और दिया गया है 4 -1 0 और दिया गया है -7 2 1। ये आपको एक आब्यू दिया गया है। कहा जा रहा है के लिए सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, समझ लेते हैं। प्रूफ आपको क्या करना है, a इंटू में एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, जो आपका एडजॉइंट ए होता है वो कैसे निकाला जाए, पहले सेकंडों से आप निर्मित आब्यू निकालते हैं, फिर क्या करते हैं उसका परिवर्त निकालते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो माड a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है और इसका व्युत्क्रम भी आब्यू निकालना, तो व्युत्क्रम आब्यू तुरंत निकल आएगा। चलिए सबसे पहले ये करते हैं। हमको ए आब्यू की बात करें तो दिया गया है एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे सहखंडों से निर्मित आब्यू। सहखंडों से निर्मित आब्यू का बहुत बढ़िया तरीका मैंने बताया। एक बड़ा सा आप आब्यू बना लीजिए,
इसके अंदर आप जो है उप सारणिक बना लीजिए, और उप सारणिकों में क्या करते हैं, जब हम चिन्ह लगा देते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये बन जाते हैं सहखंड। तो देखिए पहले आपको पहला कॉलम पहली रो छोड़ना है, माइनस एक ज़ीरो और 2 1 बचा, 2 1 उतार लिया। फिर आपको पहला कॉलम दूसरा कॉलम पहली रो को छोड़ना है, तो 4 0 माइनस 7 1, तो 4 0 माइनस 7 1 लिख लिया। फिर पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना है, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 7 2 को। फिर दूसरी रो पर आ जाएंगे, तो दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 1 3 2 1 1 3 2 1। फिर हम दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 2 3 माइनस 7 1 2 3 माइनस 7 1। फिर इसी तरीके से दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 2 1 माइनस 7 2, तो 2 1 माइनस 7 2। फिर तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 1 3 माइनस 1 0 1 3 माइनस 1 0, ठीक है। उसी प्रकार फिर आपका 2 3 4 0 2 1 4 माइनस 1। इस तरीके से आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, प्लस गुणा करेंगे 1 1 कम माइनस 1 माइनस 17 2 शून्य शून्य, फिर माइनस 4 1 कम 4 है ना, और 7 शून्य शून्य, फिर प्लस लगाएंगे 4 दूनी 8 माइनस 7 1 कम 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 7 1 कम 7। यहाँ पर हल करेंगे माइनस 1 1 कम 1 माइनस 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 माइनस 7 3 21 माइनस 21, ये प्लस 21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 दूनी 4 माइनस 7 1 कम 7 माइनस 7 माइनस 17 लाए प्लस का 7 हो जाएगा। फिर इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम शून्य शून्य और 3 1 कम 3 माइनस 3, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस सूत्र लगाएंगे 2 शून्य शून्य माइनस 4 3 12 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 2 1 कम माइनस 2 माइनस 4 1 कम 4, ध्यान दीजिएगा 2 1 कम माइनस 2 4 1 कम 4 माइनस का 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर थोड़ा सा बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए। माइनस 1 और माइनस 0 ये आपका आ जाएगा माइनस 1, इसको हल करोगे माइनस 4 आ जाएगा, इसको हल करोगे 8 आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 से माइनस 6 माइनस 5 माइनस का गुणा प्लस 5 हो जाएगा, 2 21 आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 7 4 11 हो जाएगा, माइनस का 11 माइनस लगा है, 3 ये प्लस का हो जाएगा, 12 से 0 माइनस 12 ये प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6 हो जाएगा आपका। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमें जो अभी वैल्यू मिली है वो सेकंडों से निर्मित अवयव, तो हमें निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है सेकंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव। परिवर्त कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 4 1 और ये 5 23 माइनस 11 और 3 12 माइनस 6। इस रो को मैंने कॉलम में, इस रो को मैंने कॉलम में, इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, तो एडजॉइंट ए का मान आ चुका है। अब क्या चाहिए हमें, आप बताइए। हमें चाहिए यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए, मतलब तो LHS ले लेंगे हम, LHS में आपका आव्यूह ए का मान है 2 1 3 और 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए का मान माइनस 1 5 3 माइनस 4 23 12 और 1 माइनस 11 और माइनस का 6। मल्टीप्लाई दो अवयवों का तो करना आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए मैं इधर करके आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, जहाँ तक दिखाई पड़े वहाँ तक तो काम कर ही ले। अब देखिए हम इस तरीके से इस पर तीर बनाते हैं, बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 1 कम माइनस का 2, 1 और 4 का गुणा माइनस 4 और 3 और 1 का गुणा प्लस 3 कर लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, इस रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। 5 दूनी 10 और 1 और 23 का गुणा 23, उसके बाद 3 और 11 का गुणा माइनस का 33। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आएगा नहीं तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, संख्याएं थोड़ा बढ़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पूरा आ जाए, है ना, बढ़ जा, पूरा दिखाई पड़ जाए भाई, सवाल लग जाए। तो यहाँ 10 23 माइनस 33, 10 प्लस 23 माइनस का 33। ठीक, आगे और हल करेंगे, ये फिर उधर पड़ गया, इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं। 10 प्लस 23 माइनस का 33। अब आगे हल देखते हैं,
पहली रो का तीसरे कॉलम से, 2 ते कितना हो जाएगा 6, 1 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा प्लस का 12, दिखाई पड़ा है ना। उसके बाद 3 और 6 ते का आपका हो जाएगा माइनस का 18। अब यहाँ से हम खींच लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी रो का हम बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एक कम आपका हो जाएगा -4, और -1 और -4 का गुणा आपका प्लस का 4, और 0 और 1 का गुणा 0 हो जाएगा। फिर 4 पंचे आपका हो जाएगा 20, और 23 -23 हो जाएगा एक कम, और 0 और 11 का गुणा आपका 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 23 आपका हो जाएगा 12, और 1 माइनस और 12 का गुणा -12, और 0 का गुणा 6 से आपका हो जाएगा 0। फिर तीसरी रो पर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करना जानते हो ना। तीसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे, -7 और 1 का गुणा आपका +7 हो जाएगा, 2 और 4 का गुणा -8 हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा प्लस का 1 हो जाएगा, -7 और 5 का गुणा माइनस का 35 हो जाएगा, और 2 और 23 का गुणा आपका 46 हो जाएगा, और 1 और -11 का गुणा -11 हो जाएगा। फिर -7 और 3 का गुणा -21 हो जाएगा, 2 और 12 का गुणा आपका 24 हो जाएगा, और उसके बाद 1 और -6 का गुणा -6 हो जाएगा। ऐसे इसको अब हम हल करेंगे, बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं भाई। -2 -4 -6 -6 से 3 जाएगा -3 बच जाएगा, 10 33 33 से 33 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 से 18 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 20 से 23 जाएगा -3 हो जाएगा, और 12 से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 से 8 7 1 8 8 से आ जाएगा 0 हो जाएगा, 35 -35 -11 -46 और +40 0 हो जाएगा, 24 से 21 जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने LHS की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें RHS की वैल्यू चाहिए। RHS की वैल्यू आगे काम ओके हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई इसको थोड़ा सा रफ करेंगे इधर से हम। देखिए भाई RHS की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको इस दिए गए आव्यूह के सारणिक का मान चाहिए। तो हम सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, इस आव्यूह को सारणिक रूप में बना लेते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो +2 हम प्रसार करते हैं डायरेक्ट, तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगी, 1 1 कम 1 माइनस का 1 और 2 शून्य हम 0 हो जाएगा। फिर -1 लगाएंगे तो दूसरा कॉलम हमारा छूटेगा, और 4 1 कम आपका 4 हो जाएगा, -7 शून्य हम 0 हो जाएगा। फिर +3 लगाएंगे और तीसरा कॉलम हमारा छूट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -7 1 कम 7, ये +7 और माइनस सूत्र वाला ये 7 ही हो जाएगा। हल करेंगे तो आप भी 1 के सारणिक का मान आ जाएगा 2 1 कम -2 और 4 1 कम -4, और 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, 1 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3। देखिए -4 -2 -6 -6 से आपका 3 जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हमको चाहिए RHS की वैल्यू। RHS में आपको दिया था आव्यूह के सारणिक का मान इन टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आव्यूह के सारणिक का मान -3 आ चुका है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो आपका ये वाला होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 0 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर कोई त्रुटि हुई है, यहाँ पर देख लीजिए -21 24, ये आपका गलती हुई है थोड़ी सी भाई, है ना। ये प्लस का 21 होगा किसी तरीके से, माइनस का 21 होगा, तो ये आपका -3 बचेगा। तभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो RHS में आया वही LHS में आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। और इसमें एक बात बोली गई कि A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए भाई। क्या बोला गया, A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो A इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। A इनवर्स बराबर आपका होता है 1/mod A एडजॉइनिंग A, यही तो होता है। A इनवर्स इक्वल टू 1/mod A की वैल्यू -3 आई हुई है, और एडजॉइंट A की वैल्यू आपने ये देखो निकाली हुई है, रख दीजिए आप। -1 5 3 -4 23 और 12, 1 -11 और -6, बस -3 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए, आपको A इनवर्स की वैल्यू मिल गई। A इनवर्स बराबर आपका होता है 1/mod A एडजॉइंट A। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आज कैलकुलेशन करते करते मुझे भी अब बहुत तकलीफ होने लगी है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका आया है अवकलन के प्रयोग से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये भी मैंने बताया था कि 8 नंबर में आता है, तो आया हुआ है। मैंने आंसर पेपर को देखकर ही आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर वाले प्रश्न कौन से आएंगे, लेकिन एक ही आंसर पेपर नहीं देखा, कई सारे आंसर पेपर को देखा। देखते हुए मैंने ये आप जो है एनालिसिस किया कि जो है यही क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हीं चैप्टरों को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो मैंने वीडियो आपको कल प्रोवाइड भी किया था।
तो अब क्या करेंगे, जो ये आपका खा पार्ट है और इसमें का एक क्वेश्चन और हमारा छूटा है इसी टॉपिक से, अवकलन के अनुप्रयोग से। सिद्ध कीजिए, ये चौथे का घा कमेंट आई थी आप लोगों की, तो वीडियो मैंने नहीं शायद बनाया है लेकिन कुछ क्वेश्चनों का बनाया हुआ है। तो घा और इधर जो खा पार्ट है अवकलन के अनुप्रयोग का, इसकी एक छोटी सी क्लास दे देंगे हम आपको। छोटी से क्या हो जाएगी, 10-20 मिनट की, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों का सलूशन आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दे देंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी जो शुरू होगी वो नई सेट से शुरू होगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, दोनों क्वेश्चनों की क्लासें आपको मिलेंगी जो रह गए हैं इस सेट के। ठीक, वो अवकलन के अनुप्रयोग के लैंग्वेज वाले प्रश्न है, आपको इसकी क्लास आज से कल तक मिल जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।